तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं वर्कशीट 1 चैप्टर 12 की। ठीक है, तो आई होप समझ आ गया होगा कि व्हाट इज ट्राइंगल, साइड्स, वर्टेक्स और टाइप्स ऑफ ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, अब देखते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो, सबसे पहले क्या करते हैं, रीड करते हैं। ठीक है, देखो ये ना आप देख पढ़ते ही इस क्वेश्चन को कर दोगे। ठीक है, देखो ड्रॉ एनी ट्राइंगल। ठीक है, सबसे पहले बार खाली पढ़ो, ड्रॉ एनी ट्राइंगल एक्स वाई जेड। ठीक है, हमने क्या करना है, ड्रॉ करना है एक ट्राइंगल। सबसे पहले क्या कर लो, एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लो। ठीक है, एक ट्राइंगल हमने क्या कर लिया, ड्रॉ कर लिया। हमें नहीं पता है कि इसका नाम क्या है, कुछ कि कौन सा साइड्स इक्वल होनी चाहिए, कुछ नहीं। हमने इसने क्वेश्चन में ये बोला है खाली एक ट्राइंगल ड्रॉ कर दो, उसका नाम लिख दो एक्स वाई जेड। ठीक है भाई, मेरा मन कर रहा है मैं ऐसे ले लूँ एक्स वाई जेड। ठीक है, कोई और बच्चा कह रहा है कि नहीं ऐसे मत लो। कि x यहाँ पर मतलब x यहाँ पर ले लो। कोई बच्चा कह रहा है यहाँ पर ले लो x, कोई कह रहा है यहाँ पर ले लो, तो कहीं पर भी ले लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, बट मैं यहाँ से ले रही हूँ x y z। बट आपको लेना सीक्वेंस वाइज ही। जैसे आपने सपोज यहाँ पे x लिया तो y, या y इधर भी ले सकते हो आप, x y z। ठीक है, ये नहीं करोगे, हाँ वैसे x y z, हाँ ऐसे करके लेना है x y z। ठीक है, ठीक है, हाँ एक्स वाई जेड सीक्वेंस वाइज। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने ले लिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। नेम इट्स साइड, हमें इसकी साइड्स का नेम बताना है कि कौन कौन सी साइड है। एंगल बताने हैं इसके। ठीक है, एंगल्स बताने हैं और वर्टिसेस बतानी है, वर्टिसेस बतानी है। ठीक है, तो इसके साइड्स कौन कौन सी साइड्स होंगी, मैंने उसमें बताई थी ना पीछे वाले क्वेश्चन में। तो जिसको पता है वो कमेंट करो, अभी करो। ठीक है, वीडियो को पॉज करके कमेंट करो। तो देखो इसकी जो साइड्स हो जाएगी, एक तो ये साइड है, इसका नाम क्या है इस वाली साइड का, एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स वाई। एक साइड ये है इसकी वाई जेड। ठीक है, वाई जेड। ठीक है, एक साइड इसकी ये है जेड एक्स। ठीक है, तो इसकी क्या है, तीन साइड, एक दो और ये नीचे वाली तीन। ठीक है, 1 2 3। तो इसका नाम क्या है भाई, एक्स वाई लिख लिया, वाई जेड लिख लिया, जेड एक्स। ठीक है, तो इसका नाम लिख लेते हैं हम जेड एक्स, कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, साइड्स पता लग गई। अब एंगल, एंगल भाई पता है, ये वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल। ठीक है, अब देखो मैं ना शॉर्ट में लिख लेती हूँ, डिटेल वाइज लेती हूँ, ताकि आपको आगे पढ़ोगे तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो देखो हमने एक्स एंगल लिया तो एक्स तो हमने लिख दिया। ठीक है, एंगल। ठीक है, एक लिख दिया वाई और एक लिख दिया जेड। ठीक है, तीनों एंगल लिख दिए। ठीक है, अब देखो एक्स को छोड़ के बाकी कौन दो बचे, वाई जेड बचे, कहीं भी लिख दो वाई जेड। ठीक है, अब वाई को छोड़ के एक्स जेड बचा, और एक एंगल बचा हमारा एक्स वाई वाई, कहीं भी लिख लो एक्स, ये जेड एंगल एक्स वाई जेड या वाई जेड। ठीक है, तो ये तीन ट्राइंगल हमने ले लिए। बट ये ध्यान रखना हमेशा कि जो भी हम ट्राइंगल ले रहे हैं वो बीच में ही आना चाहिए। ठीक है, लिखने का मेथड भी तुम्हें मैंने बता दिया। अब वर्टिसेस, वर्टिसेस क्या है भाई इसके, ये कॉर्नर एक्स वाई जेड, बस और गया एक्स वाई जेड, बस इतना सिंपल क्वेश्चन है। बताओ कितना सिंपल क्वेश्चन है, पहला चुटकियों में कर दोगे, है ना। देखो अब नेक्स्ट, हाउ मैनी ट्राइंगल। बिल्कुल ना, तुम यकीन नहीं मानोगे, इतने इजी क्वेश्चन है ना ये, बिल्कुल लल्लू प्रॉब्लम कहते हैं ना, लल्लू प्रॉब्लम पढ़ाते हैं ना, सौभिक भैया पढ़ाते हैं लल्लू प्रॉब्लम, वो करते हैं, वो सेम एज इट इज। हाउ मैनी ट्राइंगल आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखो हाउ मैनी ट्राइंगल कह रहा है, हाउ मैनी कितने ट्राइंगल है, आर देयर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल हैं। तो देखो इस फिगर में सबसे पहले तो देखो ये पूरा एक ट्राइंगल है। ठीक है, तो एक ट्राइंगल हो गया क्या, ये पूरा एक ट्राइंगल है। ठीक है, अब इसमें भी इसने डिवाइड कर दिया भाई। अब एक तो नहीं बोल सकते, इसमें देखो एक ट्राइंगल ये बनता हुआ दिखाई दे रहा है तुम्हें, एक ट्राइंगल ये बन गया, तो भाई दो ट्राइंगल हो गए। अब ये भी तो एक ट्राइंगल है ना, तो ये 3, तो टोटल कितने ट्राइंगल हैं, तो टोटल ट्राइंगल कितने हैं, टोटल ट्राइंगल कितने हैं, 1 2 एंड ये पूरा 3 ट्राइंगल है। इसमें कितने ट्राइंगल है,
3। अब तुम इसे खाली ये नहीं बोल सकते खाली एक ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें से डिवाइड भी कर दिया है। तो कितने ट्राइंगल हो गए? 3 ट्राइंगल, 1 2 और एक ये पूरा 3 ट्राइंगल। अब ऐसे इसमें बोलोगे दीदी इसमें भी तो हम बन नहीं कर सकते, इसमें भी तो बने हुए। मन कहा हाँ, इसमें भी तो खाली बन नहीं कर सकता, इसमें भी गिनने पड़ेंगे। इसमें तो और ज़्यादा डिवाइड कर दिए, इसमें उससे ज़्यादा डिवाइड कर दिए। करते हैं वो, डरते नहीं है क्वेश्चन से, करते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले ये कर लो भाई, जो पूरा ट्राइंगल दे रहा है वो तो है ही है। ठीक है, एक हो गया हमारा ये पूरा वाला। ठीक है, अब देखो ये वाला ऊपर से स्टार्ट करो या एक साइड से स्टार्ट करो। ठीक है, नीचे से तुम्हारा मन कर रहा है नीचे से करो, बट मैं ऊपर से ही कर रही हूँ। ठीक है, देखो ये वाला ट्राइंगल 2, ये हो गया दूसरा ट्राइंगल। ठीक है, अब देखो ये इसके बीच का ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, ये थर्ड ट्राइंगल हो गया एक पूरा ट्राइंगल, एक ये वाला, एक ये वाला। अब देखो एक ट्राइंगल कौन सा? ये वाला 4। एक ट्राइंगल कौन सा? ये वाला भी तो ट्राइंगल है 5। अब देखो और कोई तो ट्राइंगल नहीं है, ऐसे कोई बन तो नहीं रहा। नहीं, ये अगर हम ये बनाएंगे तो ये कुछ और बन जाए। लाइन होती है यहाँ पे तो और ट्राइंगल बन जाते, बट इसमें अब 5 ही है तो हम लिख देंगे इसमें कितने ट्राइंगल हैं? 5 ट्राइंगल है। ठीक है, टोटल ट्राइंगल इज 5। ठीक है, अब देखो ये वाले, इस वाले में सबसे पहले तो ये देखो ये पूरा ये वाला ये एक ट्राइंगल है, तो यहाँ लिख दो एक ट्राइंगल हमें मिल चुका है। ठीक है, और एक ट्राइंगल ये मिल चुका है। ठीक है, तो हमारे पास टोटल 2 ट्राइंगल हुए हैं अभी तक। ठीक है, अब ठीक है एक पूरा ट्राइंगल ये। अभी इसमें से देखते हैं, देखो ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये देखो 1, एक ये ट्राइंगल, टोटल अब तक 2 हो गए थे, 3 ट्राइंगल मिल चुके हैं। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल है, 4 मिल चुके हैं। एक ये वाला ट्राइंगल है, 5 मिल चुके हैं। एक ये वाला ट्राइंगल, 7 मिल चुके हैं। एक ये वाला ट्राइंगल, 8 मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, अब देखो इसके बीच में ये आया, तो ये तो हाँ ये तो यहाँ तक आ गया। ठीक है, ये तो कोई ट्राइंगल नहीं है ना, ये नहीं, ये नहीं है भाई ट्राइंगल नहीं। अब इसमें खिंचपिच हो गई, हम इसमें बना के देख लेते हैं एक बार और। ठीक है, ये वाला भी हो गया था, ये भी हो गया था, इसके बीच का देखना था। इसमें तो नहीं बनना कोई ट्राइंगल, नहीं बनना इसमें, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 साइड्स है नहीं। तो अभी तक हमारे पास टोटल 8 ट्राइंगल आए हैं, तो इसमें आ जाएंगे हमारे टोटल 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। इसमें 5, इसमें 8 ट्राइंगल बन रहे हैं। ठीक है, अब इस वाले ट्राइंगल में देखते हैं। देखो ट्राइंगल नहीं है, सॉरी, ये इस वाली फिगर में देखते हैं। देखो सबसे पहले ऊपर से पहले पूरे बड़े बड़े एंगल देख लो, ट्राइंगल देख लो। ठीक है, बड़े बड़े ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, ये ट्राइंगल है एक पूरा, अभी तक हमें बन मिल गया। एक ये ट्राइंगल है। ठीक है, 2 ट्राइंगल मिल चुके हैं अभी तक। ठीक है, और एक ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, 4 कितने हो गए? 3 हो गए हैं अभी तो ना, 3। हाँ, एक ये वाला ट्राइंगल, इतना आधा देखो 4, अभी तक 4 मिल चुका है। अभी खिंच हो गई, समझ में नहीं आ रहा, दोबारा यहाँ बना लेते हैं, कहीं बना लेते हैं, यहाँ बना लेते हैं। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये तो इसके इधर ही हो रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला ट्राइंगल हमें ये 4 ट्राइंगल हमने बना लिए थे जो बड़े बड़े ट्राइंगल हैं। अब इनके बीच के ट्राइंगल देखने हैं। ठीक है, देखो ये वाला ट्राइंगल हमने बना लिया। ठीक है, 1 2 3 और ये 4 तो ट्राइंगल है। अब इसके बीच का भी तो ट्राइंगल है ये। देखो 4 तो हमने अभी तक लिखी है कि 4 मिल गए हैं हमें। ठीक है, अब इसको और ऐड कर दो। देखो एक ट्राइंगल ये 5 6 7 और 8 ये। ठीक है, अभी तक हमें कितने हो गए? टोटल 8 ट्राइंगल मिले हैं अभी। ठीक है, अब देख लो कोई और तो नहीं बचा। तो ये वाला ट्राइंगल भी हमने ले लिया है बड़े ट्राइंगल में, ये वाला ट्राइंगल हमने छोटे में ले लिया है। तो मतलब बड़े भी 4 बन रहे हैं और छोटे भी 4 बन रहे हैं, तो मतलब टोटल 8 ट्राइंगल बन रहे हैं इसमें भी। ठीक है, इस तरह से ये हमारे 2 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। ठीक है, इसमें देखो पूरा हम क्या करते हैं, जैसे पूरा अगर खाली एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये तो इसमें पूछा कितने ट्राइंगल है, सिंपल पता है एक। अब इसमें तो ये और कर दिए, तो बाकी 1 2 और एक ये पूरा, तो टोटल कितने ट्राइंगल बने? टोटल 3 ट्राइंगल बन रहे हैं ना। तो इस तरह से इसके फिर एक और, सपोज ये और कर दिया, ये और डिवाइड कर दिया इसको, जैसे ये, और इसको ऐसे डिवाइड कर दिया, तो 1 2 3 4 5 6, पूछो मत,
ये तो बहुत भयंकर हो गया। तो ऐसे ही बढ़ते जाएंगे, ठीक है। अगर जैसे डिवाइड करते जाएंगे वैसे ट्राइंगल नंबर ऑफ ट्राइंगल इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आई होप समझ में आ गए होंगे, ठीक है। और तो थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखो आइडेंटिफाई, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ, हाँ मानना पड़ेगा, तुम्हारे हिसाब से है थोड़ा। तो इसमें काउंट करना सही से करना, ठीक है, बार बार गिन के करना। अगर एग्ज़ाम में भी तुम लोग इसे करोगे तो पहले तो कर लेना, ठीक है, बट बाद में जैसे पहले तो कर लेना, आराम से करना, ठीक है। जब जैसे एग्ज़ाम हो जाए तो टाइम बचे तो एक बार ना इसको चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है, रफ में बना के, पार्ट्स बना के, ठीक है। तो चेक जरूर करना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, देखो थर्ड क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल, ठीक है। हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। देखो अब हमें क्या करना है, इसका टाइप्स ऑफ एंगल बताना है, ठीक है। क्या बताना है, टाइप्स ऑफ एंगल की कौन से एंगल है, ठीक है। एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इक्विलैटरल है, कौन सा है, ठीक है। अब देखो इसमें एक और अच्छी बात क्या, हमें ये कह दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, हमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के उसमें बताना है, साइड्स के उसमें नहीं बताना हमें। अगर साइड्स के बेस पर नहीं बताना, हमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे बताना है। तो हमने पढ़ा है कि एंगल के बेस पे जो एंगल होता है वो क्या होता है, 3 टाइप्स का होता है, 1 2 3, ठीक है। एक होता है एक्यूट एंगल, एक होता है राइट एंगल, एक होता है ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड, ठीक है। देखो ऑब्ट्यूज एक्यूट एंगल भी मैंने आपको बता दिया था, राइट एंगल भी है। इसमें क्या होगा, इसमें 3 एंगल क्या होंगे, एक्यूट होंगे। इसमें 1 एंगल एक्यूट होगा, इसमें 1 एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो देखते हैं, देखो पहला क्वेश्चन हमें दिख रहा है, ठीक है। पहले क्वेश्चन में उल्टा दे रखा है, तो ये कौन सा होगा और ये कौन सा होगा, ठीक है, और ये कौन सा होगा। ये तो हमें देखो देखने से ही पता लग रहा है, क्या ये 90 डिग्री है, क्योंकि 90 डिग्री है। क्यों पता लगा, क्योंकि 90 डिग्री हमेशा कैसे होता है, ये सीधे ही तो होता है ना, सीधा बिल्कुल, नीचे कुछ भी हो ऐसे, ठीक है, सीधा ये 90 डिग्री ही बनता है, ठीक है। तो ये तो हमें देखने से पता लग रहा है क्या है, 90 डिग्री है। तो अब किस एंगल को ना, ऐसा कौन सा एंगल है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, कौन सा एंगल है जिसमें एक 90 डिग्री का होता है, दैट इज राइट एंगल। तो ये हम लिख देंगे, ये कौन सा हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि 1 एंगल 90 डिग्री है। हमें कैसे पता लगा देखने पर, क्योंकि 2 सीधी स्ट्रेट लाइन जब मिलती है ना, अब जैसे एक ये है और एक ये लाइन जा रही है, सीधी है ना ये, तो इसके बीच में जो एंगल बनना है ये 90 डिग्री का है, ठीक है। जिसको पता है सही है, नहीं पता बता दिया मैंने अब, ठीक है। जब भी ऐसे लाइन हो ना, ऐसे सीधी है ये बिल्कुल, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री किसमें होता है, राइट एंगल्ड ट्रायंगल में, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखो इसका क्या कह रहा है ये, अब देखो इसमें तुम्हें देखने से ही पता लग रहा है क्या। अब पहले ये देखो, क्या इसमें कोई राइट एंगल है, मतलब सॉरी 90 डिग्री है कोई एंगल, क्या सीधी कोई लाइन है, सीधी बिल्कुल नहीं है, देखने से पता लग रहा है, ठीक है। क्या तीनों एंगल इसके एक्यूट हैं, देखो देखने से ये तो पता लग रहा है कि ये तो एक्यूट है, ये भी एक्यूट है। क्या ये एक्यूट है, ये एक्यूट नहीं है, ठीक है। एक्यूट होता अगर ये ऐसे होता, ठीक है, ये ऐसे जाती ना लाइन, तब होता ये एक्यूट, क्योंकि ये छोटा एंगल बनता। देखने से ही पता लग रहा है क्या है ये। हम कहोगे दीदी आपको तो पता लग रहा है, हमें तो ना पता लगे, नहीं हम तो बच्चा देख, ये है, ये एक्यूट एंगल ऐसे होता है, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, एक्यूट एंगल दीदी, ठीक है, एक्यूट एंगल ऐसे होता है, बट ऑब्ट्यूज एंगल कैसे होता है, ऐसे होता है बस। तो देख लेना, ये ऐसे बनना है, ऐसे करके जा रहा है ना, ये ऐसे थोड़ी हो रहा है, ऐसे मन का देख, ये वाला देख, ये बेस मान इसको, ठीक है, इसको बेस मान या इसको बेस मान ले तू, तो ये तो एंगल ऐसे जा रहा है ना। अगर ये एंगल ऐसे जाता, ठीक है, सपोज ये ऐसे जाता, ठीक है, तो क्या हो जाता, ऑब्ट्यूज हो जाता। तो ये क्या हो जा रहा है, ऐसे, बट ऐसे होता नहीं, समझ आ रहा, देख इससे समझ तू क्या हो रहा है। ये अगर एंगल ऐसे है
दैट इज एक्यूट। और अगर ये एंगल, ये वाली जो लाइन है, ये वाली कैसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो ये क्या है, देख इससे मिला, इसको सेम 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 लग रहा है ना, ये इसकी तरह लग रहा है, बता एक्यूट एंगल की तरह लग रहा है, एक्यूट एंगल की तरह तो लग रहा दीदी, ऑब्ट्यूज की तरह लग रहा है। तो ये हो गया हमारा ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब पता लग जाएगा तुझे भी देखने से कैसे कि ये छोटा है, मतलब छोटा नहीं सॉरी, अगर ऐसे है तो एक्यूट, और अगर ऐसे है, ऐसे हो गया एंगल, तो दैट इज ऑब्ट्यूज। ठीक है, ऑब्ट्यूज ऐसे है, ये लाइन सीधी है, ये सीधी का जरूरी नहीं है, अगर ऐसे है एंगल दैट इज एक्यूट। ठीक है, अब देख मैंने इसमें पता कैसे लगा लिया कि ये एक्यूट है, ये कैसे पता लगा लिया, क्योंकि ये ऐसे है, क्योंकि क्योंकि जो एंगल है ये स्ट्रेट लाइन हो गई, ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, अगर ये ऐसे जाता, ठीक है, तो तब ऑब्ट्यूज होता। ठीक है, अब ज़्यादा कन्फ्यूज मत हो। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्राइंगल हो गया ये। ठीक है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं सी पार्ट। ठीक है, अब देखो सी पार्ट में क्या कह रहा है, देखो अब तुमने इसमें कोई ये देखो फर्स्ट ये चेक किया करो कि कोई 90 डिग्री है क्या, तो कोई 90 डिग्री इसमें तो है नहीं। देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्यों, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं, दिखाई नहीं दे रहा हमें दो खम्भे है, मतलब स्ट्रेट वो राइट एंगल नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब क्या इसमें ऐसा खिला हुआ फूल दिख रहा है क्या, कमल का फूल, नहीं ना, सारे एंगल इस शेप में है। ठीक है, वी की शेप में है, देखो इस तरह तो नहीं है ना, ऐसे। ठीक है, अब सारे देखो, ये भी ऐसी है, ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, तीनों क्या है, एक्यूट है। तो ये हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये भी हो गया एक्यूट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, अब नेक्स्ट टी पार्ट है, ये छोटा सा ही था, आपकी बुक में भी छोटा ही बना हुआ है। ठीक है, तो मैंने भी यहाँ जगह नहीं थी तो मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, बाकी समझ आना चाहिए। देखो तुम्हें अब ये भी तुम्हें ऐसे दिख रहा है क्या, क्या इसमें कोई एंगल ऐसे दिख रहा है, ऐसे या ऐसे, मैं कैसे बनाऊँ, देखो यहाँ पे बनाती हूँ, ये हो गया ऐसे ऐसे। ठीक है, ये ठीक है, ये ज़्यादा बन जाएगा। अगर ये ऐसे हैं, सारे एंगल सीधे ही हैं। ठीक है, सिंपल है ना, ऐसे थोड़ी कोई भी एंगल, ये ना ऐसे नहीं है, ऐसे ही है। ठीक है, ये देखो वी की शेप में, तो दैट इज एक्यूट एंगल। ये भी एक्यूट एंगल लिख देती हूँ अच्छे से, देखो एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ये भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया। समझ में आ गया, नहीं आया, आई होप आ गया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कोई खेल नहीं है। इसमें अगर 90 डिग्री है तो सिंपल राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर ऐसे खिला हुआ है मतलब एंगल में, तो मैं ना अपनी तरफ से बता रही हूँ, ये जिस तरह से मैंने समझा है। ठीक है, बाकी अदर टीचर्स का मुझे पता नहीं है, मैंने देखी भी नहीं थी। वैसे जब मैं बनाती हूँ वीडियो तो देखती हूँ कि किसने कैसा कंटेंट डाला है, लेकिन ये जब मैंने ये बनाया तो मैंने देखा नहीं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। मैं अपना पढ़ रही हूँ, BSc का एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे, तो बस मैंने देखा और बना दी वीडियो, समझा सिलेबस, बस देखा था बस, और क्या। तो देखो एक्यूट ये हो गया। ठीक है, हाँ, कि अगर ऐसे ट्राइंगल है कोई ऐसा, ठीक है, हंसता हुआ, तो दैट इज़ ऑब्ट्यूज, और अगर ऐसे है तो दैट इज़ एक्यूट। ठीक है, आई होप मतलब ये जो मैंने समझा है, जैसे मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, आप कमेंट में डाल देना, दीदी हमें ये पार्ट समझ में नहीं आया। मैं तो इसको देख कर कि भाई कैसे है, या समझ कर जैसे भी सर्च वगैरह करके मैं दोबारा से इस वर्कशीट की दोबारा से दूसरी वीडियो बना दूँगी। ठीक है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, बस आप कमेंट करो। ठीक है, बस आपको समझ आना चाहिए, मुझे ये चाहिए कि बस आपको समझ आ जाए। ठीक है, आप अपने एग्ज़ाम में बढ़िया कराओ। ठीक है, अब देखो ये हो गया। अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो फोर्थ क्वेश्चन को करने से पहले आपको मैं ना एक बात याद दिला देती हूँ कि हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी ट्राइंगल की, क्या कि ट्राइंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है। ट्राइंगल के सभी एंगल्स का जो सम है वो होता है 180 डिग्री, है ना। यहाँ लिख देते हैं हम कॉर्नर में, एंगल ए आ नहीं रहा है, ऐसे लिख देते हैं। देखो
एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। ये हमने पढ़ रखा है ना। तो देखो हम ये क्वेश्चन में पढ़ते हैं, कैन वी कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये पूछा है, आपसे पूछा है कि कैन वी कंस्ट्रक्ट, क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद एंगल ऑफ मेजर दिस। हमें 3 एंगल दे रखे हैं, ठीक है। और पूछा है कि भाई क्या हमें इन एंगल्स को एक ट्राइंगल में इन एंगल्स को बनाकर क्या हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम ये देखेंगे कि भाई तीनों एंगल का अगर सम 180 डिग्री आया तब तो ये ट्राइंगल पॉसिबल है, अदरवाइज इट इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, तो सम करके देख लेते हैं। 70 डिग्री, 40 डिग्री, 60 डिग्री, ये तो 0 आ जाएगा। 6 4 10 10 17, ये आया 170 डिग्री, ठीक है। तो पता लग गया पॉसिबल है या नहीं, बताओ देख के। 170 डिग्री आ रहा है इसका सम, नहीं है पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि सम ऑफ 180 डिग्री इज क्या होना चाहिए, ओ सम ऑफ एंगल कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देना यहाँ पे, बिकॉज इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द सम ऑफ दीज एंगल्स आर नॉट 180 डिग्री, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल because it is not possible because the sum of these angles are not 180 डिग्री, ठीक है। पूछना वाई नॉट, अगर ये पूछता खाली कि हाँ वाई नॉट ना पूछता कि क्यों नहीं है, इसने रीज़न भी पूछा है कि भाई रीज़न भी बताओ कि क्यों नहीं है ये पॉसिबल, तो बता दो कि जो सम है वो कितना है, 180 डिग्री नहीं है, ठीक है। ठीक है, सारी इसकी जो प्रॉपर्टी मैंने बताई है ना, तुम्हें सारी काम आएंगी इसमें, ठीक है। अब मैंने देखो ध्यान करो, एक और प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि किसी भी ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं, किन्हीं भी 2 साइड्स का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है 3rd साइड के, बताया था ना। हाँ ठीक है, क्या कि जो 2 साइड्स का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होगा 3rd साइड से, ठीक है। 1st साइड 2nd साइड का जो सम है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड, ठीक है। इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ, आई होप अब तक तो याद हो जाना चाहिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इस क्वेश्चन में ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है। अब देखो, कैन यू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, क्या तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो ट्राइंगल को यूजिंग लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है, ये लाइन सेगमेंट ही तो है, लाइन सेगमेंट की हेल्प से। तो ये देखो 3 साइड्स दे रखी हैं, कितनी, 7 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इन दोनों का सम अगर ज़्यादा आ जाता है इस साइड से, 3rd साइड से, तो ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। अब देखो सम करके देखते हैं इसका, 7 सेंटीमीटर प्लस 6 सेंटीमीटर कितना होता है, 6 6 12 1 13, ये होता है 13 सेंटीमीटर। तो 30 सेंटीमीटर क्या है, ग्रेटर है, ग्रेटर देन 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो लिख देंगे इट इज़ पॉसिबल, ठीक है। क्यों, क्योंकि 2 सम साइड्स का जो सम है, 2 साइड्स का जो सम है वो क्या है, ग्रेटर देन आया है 3rd साइड से, तो ट्राइंगल पॉसिबल है, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, 6 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इन दोनों का सम होता है 11 सेंटीमीटर, तो 11, ये 3rd साइड क्या है, 11 सेंटीमीटर ही आई है, ठीक है। तो इक्वल इट लिख देंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्यों, क्योंकि इक्वल आई है, ग्रेटर देन आनी चाहिए, 2 साइड्स का सम क्या आना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन आना चाहिए। इक्वल आ रहा है तब भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इक्वल आए, लेस देन आए तो पॉसिबल नहीं, ग्रेटर देन आए तभी ट्राइंगल पॉसिबल है। क्या ग्रेटर देन आए, सम, ठीक है। अब इस पूरे में कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछ देना, मतलब कमेंट में करके, ठीक है। इसका आगे के शायद 6 7 8 कितने क्वेश्चन है इसके, हाँ 3 क्वेश्चन हो रहे हैं, 6 7 8
तो आगे करते हैं, फिर फिनिश करते हैं इसके एक्सरसाइज को, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। तो स्टूडेंट देखते हैं हम 6 क्वेश्चन। ठीक है, देखो 6 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, देखो 6 क्वेश्चन। वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल, एक क्या है, एक राइट एंगल है। ठीक है, राइट एंगल हमें पता है क्या, एक ऐसा ट्राइंगल, राइट एंगल जिसमें क्या हो, एक 90 डिग्री हो। ठीक है, एक एंगल कितना हो, 90 डिग्री हो, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसमें क्या कह रहा है कि इस राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 40 डिग्री का दे रखा है। ठीक है, कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। ये रफली है, करना नहीं है, रफली मैं आपको समझा रही हूँ। ठीक है, तो हमसे पूछा है, इतना हमने पढ़ा है। देखो वन ऑफ द एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल, बस मैंने अभी इतना पढ़ा तो मैंने बना दिया कि भाई राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री हो, दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, अब उसमें दिए 40 डिग्री दे रखा है, तो मैंने 40 डिग्री उसमें शो कर दिया। फाइंड द अदर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, अब इसमें क्या है, 2 एंगल तो हमें पता लग गया, थर्ड एंगल बताना है हमें। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो क्या दे रखा है, देखो 90 डिग्री सॉल्यूशन इसका कैसे हो जाएगा, देखो राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक 90 डिग्री होगा और दूसरा में 40 दे रखा है। थर्ड एंगल कुछ भी हम x मान लेते हैं थर्ड एंगल को। ठीक है, अगर कोई भी डिजिट हमें नहीं दे रखी होती है तो उसको कोई भी वेरिएबल मान लेते हैं। सपोज मैंने x मान लिया, y मान लिया, z, a, b, c, d, f कुछ भी मान लिया, तो मैंने x मान लिया। ठीक है, तो हमें पता है इन तीनों ट्राइंगल के एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 8 भी कैसा बना है, 180 डिग्री होता है ना, पता है ना। इन तीनों ट्राइंगल, तीनों एंगल्स का जो सम है ट्राइंगल में वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो 180 इतना कर लिया। अब ये सॉल्व करना आता ही है, इन दोनों को प्लस 6 चैप्टर में पढ़ा है हमने। इन दोनों को प्लस करेंगे तो आएगा 13 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, फिर x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री, यहाँ से माइनस करेंगे 0, 5 3 होता है 8, 1 में से 0। ठीक है, तो ये आया हमारा 50 डिग्री। ठीक है, ये जो एंगल आया थर्ड 50 डिग्री आया। अगर देखो तुम्हें बिलीव नहीं है ना, तो इन तीनों एंगल को ऐड करके देख लो। ठीक है, 90 डिग्री प्लस 40 डिग्री सम जो है 180 ही आएगा। ठीक है, देखो 5 4 9 होता है, 9 9 180, इनका जो सम है वो 180 ही आया है ना। तो ऐसे करके थर्ड जो अदर एंगल है वो 50 डिग्री आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 7th क्वेश्चन। ठीक है, 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इस बार इसमें हमें एक दे रखा था, एक हमें हिंट के लिए दे रखा था। पता है इसमें राइट एंगल ट्राइंगल से ना तुम समझ जाना कि 90 डिग्री ये क्वेश्चन आ सकता है, घुमाने के लिए आ सकता है बच्चों को, इम्पोर्टेंट है ये। क्यों, क्योंकि इसमें तो देखो सीधे दे रखे हैं। ठीक है, लेकिन कोई भी एग्जामिनर है या कोई भी जो बनाएगा पेपर, वो सीधे तो देगा नहीं कि सीधे 2 एंगल दे दिए कि थर्ड एंगल निकालो ना, घुमा के ज़रूर देगा। ठीक है, कंफ्यूज करने के लिए कि राइट एंगल ट्राइंगल से, तो बच्चे सोचेंगे भाई एक तो दे रखा है, अब दूसरा 90 उनके दिमाग में आएगा ही नहीं कि 90 कैसे आया, 90 कैसे आया। तो 90 राइट एंगल ट्राइंगल से हमें खुद पता लगाना पड़ेगा कि 90 डिग्री है क्या। ठीक है, अब ये वाला देखो, हाँ इसमें तो हमें 2 एंगल दे रखे हैं, 30 डिग्री दे रखा है, एक 50 डिग्री दे रखा है। तो इन दोनों को पहले सम, और फाइंड द मेजर ऑफ द थर्ड, हमें तीसरा मैंने ऐड कर लिया, इस बार y कर लिया। ठीक है, तो तीसरा हमें फाइंड करना है। ऑल्सो स्टेट व्हाट टाइप ऑफ अ ट्राइंगल इज इट, और हमें ये भी बताना है ये किस टाइप का ट्राइंगल है इस वाले क्वेश्चन में। ठीक है, तो पहले निकालते हैं, उसके बाद पता लगेगा। कैसे पता लगेगा वो भी देखेंगे। ठीक है, तो देखो हमें पता है इनका तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इन दोनों को प्लस करा तो 5 5 3 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, y इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85, y इज इक्वल टू आया 5, यहाँ बचा आपका 7 7 8, 17 में से 8 गए 9, 17 में से 8 गए 9, तो यहाँ हमारा आ गया 95। ठीक है, अब देखते हैं हम, देखो किस टाइप का एंगल है ये। ठीक है, अब सबसे पहले देखो क्या इसमें 90 डिग्री है। हमने तीन एंगल पढ़े थे, एक्यूट एंगल, राइट एंगल
और ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, तो सबसे पहले चलो एक्यूट से स्टार्ट करते हैं। एक्यूट क्या, तीनों जो एंगल हैं वो कितने होने चाहिए, तीनों एंगल एक्यूट होने चाहिए। ठीक है, क्या 90 से छोटे होने चाहिए, 0 से बड़े। तो 2 तो हैं बट तीसरा नहीं है। ठीक है, तीसरा तो 90 के ऊपर पहुँच गया, तो ये नहीं है। अब तो एक्यूट तो नहीं हो सकता। राइट एंगल, क्या 90 डिग्री का कोई एंगल है, नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। क्या बचा, ऑब्ट्यूज बचा। ऑब्ट्यूज एंगल है कोई, तो 95 ऑब्ट्यूज एंगल है, तो ये क्या हो गया, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो लिख देंगे इट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो देखो करी क्वेश्चन मैंने भी नहीं होते हैं। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, तो बस खाली देखे होते हैं बस। ये वाला, ये आगे का टाइप मन का, ये तो मैंने पढ़ा नहीं, अब मैंने सॉल्व करा तो पता लग गया मेरे को। ठीक है, तो घबराया मत करो क्वेश्चन को देख के कि भाई कैसे होगा, किस टाइप का होगा, तो समझा करो। ठीक है, कि अगर तीनों एंगल एक्यूट होते, 90 से छोटे होते, 2 तो हैं 90 से छोटे, अगर तीसरा भी आ जाता तो वो एक्यूट एंगल हो जाता। अगर एक 90 डिग्री होता तो हमें पता ही लग जाता क्या होता, वो राइट एंगल होता। वो ऑब्ट्यूज है तो ऑब्ट्यूज एंगल निकला है एक, दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल। स्टूडेंट्स अब देखते हैं ट्रू और फॉल्स। ठीक है, देखो ट्रू फॉल्स में क्या कह रहा है, फर्स्ट देखते हैं क्या कह रहा है। द सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, क्या कह रहा है, जो सम होता है एंगल्स का ऑफ अ ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में जो सम होता है, इज ऑलवेज 180 डिग्री। ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, उसमें जितने भी एंगल्स होते हैं, जितने भी क्या 3 एंगल्स होते हैं, तो जो एंगल्स होते हैं उनका जो सम है वो 180 डिग्री होता है। ट्रू या फॉल्स, तो हमने पढ़ा था पीछे, या पीछे ये अभी क्वेश्चन भी करे हैं कि तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये है ट्रू। ठीक है, ट्रू पता लग गया क्यों, क्योंकि ट्रायंगल्स के सभी एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कह रहा है अ ट्रायंगल कैन हैव 2 ऑफ इट्स एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। क्या कह रहा है, अ ट्रायंगल कैन हैव, एक ट्रायंगल है, कैन हैव 2 ऑफ इट्स एंगल ग्रेटर देन 90। कह रहा है एक ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल में किन्हीं 2 एंगल्स का जो सम होता है, सपोज 1 2 ले लिया, ठीक है, एंगल 1 और एंगल 2, इनका जो सम होता है वो क्या होता है, ग्रेटर देन होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है। ऐसा हमने पढ़ा है नहीं, हमने ये पढ़ा है कि फर्स्ट साइड उसकी प्लस जो सेकेंड साइड होती है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होती है। जो सम होता है फर्स्ट और सेकेंड साइड, फर्स्ट साइड का और सेकेंड साइड का जो सम होता है वो ऑलवेज ग्रेटर देन होता है थर्ड साइड के। ये पढ़ा था हमने, है ना। ऐसा तो हमने नहीं पढ़ा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगी, यानी कि फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, फॉल्स है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, नेक्स्ट है इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज, हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे कहते हैं। इक्विलेटरल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, है ना। बताया था मैंने आपको पीछे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड, नाम से पता लग रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल, अब बाकी पढ़ते हैं। अभी मैंने देखो आपको ये बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल किससे कहते हैं, ठीक है, रिवाइज करवाया। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट। इक्विलेटरल ट्रायंगल हैज ऑल ऑफ इट्स 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ। ये कह रहा है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो ऑल ऑफ इट्स 3 साइड्स होती हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है इन लेंथ में। तो हमें पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो लेंथ होती हैं, हाँ लेंथ होती है वो इक्वल होती है, तो आ जाएगा ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 1 एंगल ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है। अब देखो कोई भी ट्रू फॉल्स या कुछ भी करने से पहले ना, जैसे आ रहा है, जैसे ऊपर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ रहा था, तो उसके बारे में जितना भी आपको पता है वो सारा माइंड में ले आओ, ठीक है, जितना भी पता है। जैसे अब क्या कह रहा है ये राइट एंगल, तो राइट एंगल के बारे में जितना भी आपको पता है वो सारा माइंड में ले आओ। क्या पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल उसे कहते हैं जिसमें क्या होता है 1 एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो बस इतना ध्यान में ले आए, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि 1 एंगल ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ये कह रहा है कि
वन एंगल ऑफ अ राइट एंगल, कह रहा है एक एंगल किसी भी राइट एंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज इक्वल किसके इक्वल होता है, 90 डिग्री के, यही ये कह रहा है। और हमने पढ़ा है पीछे कितना होता है, 90 डिग्री ही होता है ना, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ। आ ट्राइंगल एक ट्राइंगल हुज ऑल द थ्री साइड्स, जो एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, उसमें कहना है एक ट्राइंगल दे रखा है, ऑल थ्री साइड्स डिफरेंट इन लेंथ, ये कह रहा है ये तीनों साइड क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, ओके, इन लेंथ, ठीक है, इज कॉल्ड अ आइसोसेलेस ट्राइंगल, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं, डिफरेंट हो तो बताओ। अब चलो देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल किसे कहते हैं, आई उठाओ, आई का मैंने बताया था आपको कि आ रहा है, आई में दो लाइन पैरेलल आ रही है ना, तो टू साइड इक्वल होंगी, टू लाइन क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, तो क्या होंगी, टू साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। पैरेलल का मतलब नहीं पता होगा आपको, तो पैरेलल हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि पैरेलल क्या होता है, पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, ठीक है। तो ऐसे समझो कि दो जो लाइन है ना वो सीधी है, मतलब आमने सामने खड़ी हैं, ठीक है, आमने सामने कितनी लाइनें खड़ी हैं, दो लाइनें खड़ी हैं, ठीक है, दो लोग खड़े हैं आमने सामने, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो लोग खड़े हैं तो दो लाइन क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। जैसे आई में क्या हो रहा है, आई में कितने लोग खड़े हैं आमने सामने, एक ये और एक ये, ठीक है, आमने सामने खड़े हैं ना, तो दो लोग खड़े हैं, तो दो साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, ठीक है। हमें पता है किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल है, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। लेकिन इसमें ये बोला गया है कि एक ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड डिफरेंट हैं, ठीक है, उसे आइसोसेलेस ट्राइंगल कहते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, रॉन्ग, यानी कि फॉल्स हो जाएगी, ये गलत है, ठीक है। कोई डाउट, अगर कोई डाउट नहीं होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट करना, ठीक है। और पैरेलल लाइन मैं आगे वाले चैप्टर में वर्कशीट में बताऊंगी, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।